Radhe Radhe guys, this is Sedanandi Setia. Welcome back to my channel. So in this video we will continue past perfect continuous tense. Okay, so first of all we will understand what is past perfect continuous. A verb tense used to describe an action that began in the past, continued for a period of time and ended at a specific point of time. मतलब past perfect continuous एक ऐसा tense होता है, मतलब वो एक ऐसे एक्शन को डिस्क्राइब करता है जो पास्ट में शुरू हुआ था, पास्ट में कुछ स्पेसिफिक टाइम के लिए चला और पास्ट में ही ख़त्म हो गया. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है वो क्या होता है, वो एक ऐसे एक्शन को डिस्क्राइब करता है जो पास्ट में शुरू हुआ था, पास्ट में ही कुछ समय के लिए चला और पास्ट में ही ख़त्म हो गया, मतलब उसका प्रेजेंट से कोई काम नहीं है. अब फर्स्ट ऑफ ऑल पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की पहचान होती है रहा था, रही थी, रहे थे. जो पास्ट कॉन्टिन्यूस की पहचान होती है वही पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की होती है. ठीक है, मतलब अगर आपको किसी भी सेंटेंस के एंड में ये दिख जाए रहा था, रही थी, रहे थे, तो वो कौन सा टेंस होता है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल अफर्मेटिव टेंस, इसमें लगता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेंस और फोर. पास्ट कॉन्टिन्यूस मतलब जो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है उसमें हैड बीन लगेगा. पास्ट परफेक्ट में भी हैड लगता है तो इसमें पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में भी हैड भी लगेगा. और सेंस ऑफ फोर आपको पता है, मैंने कल की वीडियो में बताया था, फोर लगता है आपका जब हमें किसी भी स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के बारे में नहीं बताया जाता, मतलब जैसे हमें बताया जाता है 2 हफ्ते के लिए, 2 साल के लिए, पर हमें स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए नहीं बताया जाता. जब सेंस लगता है जब हमें स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के बारे में बताया हो. फोर लगता है जब हमें स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के बारे में ना बताया गया हो. ठीक है, अब इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो हैं, मीरा 2 घंटे से गाना गा रही थी. रही थी कौन सा हो गया, पास्ट परफेक्ट टेंस. सो लेट्स मेक द एग्जाम्पल. मीरा 2 घंटे से गाना गा रही थी. मीरा had been singing a song. अब देखो यहाँ पे क्या है आपका, 2 घंटे से, 2 घंटे. अब हमें ये नहीं बताएगा कि 1 बजे से लेके 2 बजे तक या 3 से 5 बजे तक, हमें सिर्फ बताएगा 2 घंटे, हमें स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम नहीं बताया गया. तो इसमें क्या लगेगा, 4. मीरा हैड बिन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर 2 hours. मीरा हैड बिन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर 2 hours. नेक्स्ट है, मोहन 2020 से इस शहर में रह रहा था. मतलब रह रहा था, इसमें क्या था, 2020 में शुरू हुआ था ये काम, है ना, मतलब पास्ट में ही ये काम शुरू हुआ था. तो हमें इसमें से स्पेसिफिक ईयर बता रखा है कि वो कौन से ईयर से रह रहा है. ठीक है, तो क्या बनेगा, क्या है, मोहन had been living in this city since 2020. ठीक है, मोहन हैड बीन लिविंग इन दिस सिटी सिंस 2020. नेक्स्ट है, विनीत 2 घंटे से अपने कपड़े धो रही थी. विनीता 2 घंटे से अपने कपड़े धो रही थी. तो क्या बनेगा, विनीता had been washing her clothes for 2 hours. ओके, अंडरस्टैंड. ठीक है, नेक्स्ट है, हम 5 बजे से नहा रहे थे. ठीक है, वी हैड बीन सिंगिंग, गा रहे थे वो. ठीक है, सॉरी, वी हैड बीन सिंगिंग सिंस 5 o'clock. ओके, सो ये आपका अफर्मेटिव, इसमें सिर्फ हैड भी लगना है और सेंस ऑफ और आपको पता है कहाँ यूज़ होना है. अब नेक्स्ट है नेगेटिव. नेगेटिव में सिर्फ आपका नॉट ऐड हो जाता है, बाकी सारा सेम है. सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेंस और 4.
फर्स्ट है वह 2 सप्ताह से बाजार नहीं जा रहा था। अब क्या है 2 सप्ताह से, तो हमें बताया नहीं कि कौन कौन से 2 सप्ताह से, है ना। मतलब हमें सिर्फ बता रखा है कि वो 2 वीक से नहीं जा रहा था, हमें ये नहीं बता रखा कौन से सप्ताह से। तो क्या बनेगा, ही हैड नॉट बीन गोइंग टू मार्केट for 2 weeks. Okay, he had not been going to market for 2 weeks. नेक्स्ट है सुजाता 10 बजे से मैच नहीं देख रही थी। ठीक है, अब इसमें क्या है 10 बजे, तो हमें स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में बताया गया, तो इसमें क्या लगेगा, सिंस। सेंटेंस के सुजाता 10 बजे से मैच नहीं देख रही थी। सुजाता हैड not being watching match since 10 o'clock। ठीक है, अब आता है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में जो आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है वो आगे आ जाती है। इस टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब है, हैड, तो वो आगे आ जाएगी। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर। अब इसमें प्लस आएगा क्वेश्चन मार्क। क्या गीता 1 बजे से पढ़ रही थी। अब हमने इसमें क्वेश्चन पूछा है कि क्या गीता 10 बजे से पढ़ रही थी, तो इसके अंदर क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क। हैड गीता बीन स्टडिंग। अब इसमें 1 बजे से लिखा है तो क्या लगेगा, सिंस, क्योंकि हमें स्पेसिफिक टाइम बता रखा है। क्या हैड गीता बीन स्टडिंग सिंस 1 o'clock। पीछे आपका आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट, क्या वह 2 घंटे से खेल रहा था। अब इसमें 2 घंटे है, हमें बता नहीं रखा कौन से 2 घंटे, तो फॉर लगेगा। ठीक है, हैड ही बीन प्लेइंग फॉर 2 hours, पीछे क्वेश्चन मार्क। अब हमारा लास्ट रहेगा इंटेरोगेटिव नेगेटिव। इसमें क्या होता है, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल, अब इसमें क्या लगता है, हैड भी लगता है, हैड के बाद सब्जेक्ट फिर प्लस नॉट लगेगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हम यही ले लेते हैं। अब इसमें लिखा है क्या गीता 1 बजे से पढ़ रही थी, तो इसमें नेगेटिव है, नहीं आ जाएगा, तो क्या आएगा, क्या गीता 1 बजे से नहीं पढ़ रही थी। हैड गीता नॉट बीन स्टडिंग फॉर 2 hours। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जो आपका सब्जेक्ट के बाद आपका नॉट लगता है, सो दिस इज पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। लेट्स रिकॉल, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का मतलब होता है कि एक एक्शन जो पास्ट में शुरू हुआ था और कुछ समय के लिए पास्ट में चला, फिर पास्ट में ही वो ख़त्म हो गया। इसकी पहचान होती है रहा था, रही थी, रहे थे। मतलब अगर किसी भी सेंटेंस के एंड में आपको रहा था, रही थी, रहे थे दिख जाएंगे, तो वो कौन सा होगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर लगता है निश्चित, फॉर लगता है अनिश्चित समय के लिए, मतलब हमें इसमें प्रॉपर टाइमिंग नहीं दी होती, स्पेसिफिक टाइम। और सिंस होता है निश्चित समय के लिए, जब हमें एक टाइम दे रखा हो प्रॉपर। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हैड लगता है, नेगेटिव में आपका नॉट लग जाता है। इंटेरोगेटिव में जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है, मतलब इसमें हेल्पिंग वर्ब हैड है, तो वो आगे आ जाएगी। इंटेरोगेटिव नेगेटिव में आपका हैड आगे आ जाएगा, नॉट भी लगेगा और पीछे क्वेश्चन मार्क। सो दिस इज़ फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।